मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से की तकरीबन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जी हां, इस सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी उम्मीदवारी को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि पार्टी उनका टिकट नहीं काटेगी। जी हां, यूपी की हॉट सीट में से एक कैसरगंज निर्वाचन क्षेत्र में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था। जी हां, इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख 3 मई 2024 है, यानी एक दिन शेष है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि यहां से मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है। दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह काफी वक्त से कैसरगंज इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी हां, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा यहां से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या नहीं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस नेतृत्व आमने सामने तो है ही, एक दूसरे के खिलाफ बेहद आक्रामक अंदाज में पेश आ रहे हैं और कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रही है। जी हां, कांग्रेस में ऐसा क्या दिखा है कि मोदी और बीजेपी नेता आक्रामक हो गए हैं? कोई इंटरनल सर्वे हुआ है क्या? जी हां, अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें और बीते 5 या 10 साल में बीजेपी के खिलाफ उनके हमलों को ध्यान से देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं नजर आता है। वो तो वैसे भी पूरे 12 महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेकर गुस्से में भाषण देते रहे हैं। पूरे देश में केरोसिन छिड़क देने से लेकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने तक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके बेमौके हमेशा ही कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीतिक और गांधी परिवार को लेकर हमलावर ही देखे जाते रहे हैं। कांग्रेस के पाप धोने से लेकर नेहरू से लेकर यूपीए तक के शासन में 70 साल की नाकामयाबी ताबड़तोड़ गिनाते रहे हैं, लेकिन मोदी की जो तेवर हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है वो पहले वाले से काफी अलग है। आपको बता दें कि चुनावी मौसम में आम लोगों को फिर से राहत मिली है। जी हां, सरकारी तेल और गैस वितरण कंपनियों के द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के दाम में लगातार दूसरी बार कटौती की गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 19 रुपये तक की कटौती की गई। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम में इस बार भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी हां, इससे पहले पिछले महीने भी एलपीजी सिलेंडरों के दाम में कटौती की गई थी। पिछले महीने की पहली तारीख यानी 1 अप्रैल से 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 35 रुपये की कटौती की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे हैं। जी हां, कन्हैया ने इस मुलाकात को आत्मीय और वैचारिक बताया है। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा है। जी हां, कन्हैया कुमार ने कहा कि ये एक आत्मीय मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से तानाशाही चल रही, किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर दिया जा रहा, इस तानाशाही के खिलाफ हम पिछले कई साल से लड़ रहे हैं। हमने उन्हें बताया कि हम संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे और तानाशाही को खत्म करेंगे। जी हां, कन्हैया कुमार ने कहा कि हम 4 नहीं 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सब इंडिया ब्लॉक के घटक दल हैं। इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से एकजुट है। हम जो भी रणनीति बना रहे वो किसी एक प्रत्याशी या एक पार्टी के लिए नहीं। कन्हैया ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों के आत्मसम्मान का सवाल है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। पहले 2 चरणों की वोटिंग के बाद राजनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा दावा किया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के फरक्का में आयोजित एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ऐसी आशंका है कि बीजेपी की ओर से नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, क्योंकि कई ईवीएम गायब है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों में मतदान प्रतिशत में अचानक उछाल चिंता की बात है। जी हां, ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मतदान प्रतिशत में अचानक उछालना केवल परेशान करने वाली बात है, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता के बारे में गंभीर आशंकाएं पैदा करती है। चुनाव आयोग को ईवीएम बनाने वालों का नाम सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। विरोधी दलों से कहूंगी कि अपने अपने यहाँ ईवीएम का ध्यान रखिए। मुझे शक है कि कैसे पोलिंग परसेंटेज बढ़ सकती है। हम चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे। सभी से कहूंगे कि चुनाव आयोग से मिलिए, ईवीएम और उस चिप पर नजर रखिए। रात को ये लोग जाकर ताला तोड़कर मशीन बदल रहे हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। जी हम बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहा है। 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। बाकी 5 चरणों के लिए मतदान 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के मतदान के बाद बिहार में कल बुधवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी एंट्री हो गई है। जी हां, इनकी एंट्री से बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जी हां, दरअसल भाजपा नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियों पर पत्रकारों ने राजद नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इतने में भड़कते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग विदेश से ट्रंप और पुतिन को क्यों नहीं बुला लेते, इससे भी ज्यादा अच्छा होता। जी हां, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरक्षण वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया और अब उन्हीं के विचारों का विरोध कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने सभी धर्मों में जितनी भी पिछड़ी जातियां थी उनको आरक्षण दिया था। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि मंडल कमीशन में भी 85 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर की ही नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के मामले पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा है कि भाजपा पूरे देश में तानाशाही रवैया अपना रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आए हैं। इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, अब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही पूछा कि क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। जी हां, प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में कर्नाटक के हासन से सांसद है। इस सीट पर उन्होंने 2019 में पहली बार जीत हासिल की थी। इससे पहले साल 2004 से 2019 तक एचडी देवेगौड़ा ने इस सीट से लगातार जीत हासिल की थी। जी हां, फिलहाल रेवन्ना हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार है। उनसे जुड़े अश्लील वीडियो 26 अप्रैल को हासन में हुए चुनाव से 2 दिन पहले सामने आया था। जी हां, 25 अप्रैल को महिला आयोग के अध्यक्ष ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से आपत्तिजनक वीडियो की एसआईटी जांच का आदेश देने का अनुरोध किया था। इसके बाद सरकार ने एसआईटी जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि गिरिडीह लोकसभा सीट से चर्चित निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को पुलिस ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, उनकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने विधानसभा घेराव को लेकर नगड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज केस में जारी वारंट के आधार पर की है। जी हां, गिरिडीह सीट पर जयराम महतो के उतरने से मुकाबला त्रिकोण माना जा रहा है। इस सीट पर एनडीए ने मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी और इंडिया गठबंधन ने झामुमो की विधायक मथुरा महतो को मैदान में उतारा है। जी हां, बुधवार की दोपहर करीब 1:30 में जयराम रमेश महतो ने बोकारो में नामांकन दाखिल किया है। उनके बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी हां, उन्हें रांची लाया जा रहा है। आपको बता दें कि मई की शुरुआत के साथ ही विभिन्न राज्यों में समर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। जी हां, इस साल यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर समेत ज्यादातर राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है। इस स्थिति में बच्चों को स्कूल बुलाना
उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसलिए कई राज्यों में स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया और कई में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। जी हां, देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों तापमान 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसलिए यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में समर वेकेशन घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 13 या 15 मई से ज्यादा जिलों में कम से कम 1 महीने के लिए स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।